हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से है। दोस्तों ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये वाराणसी के अंदर है। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी रहने वाली है। दोस्तों सबसे पहले इन्होंने ये यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है और नीचे जब आएंगे आपको पीएचडी का यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने एडमिशन कैटेगरी बताई है कि किस प्रकार से आपको एडमिशन मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपका रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट एग्जामेटेड कैटेगरी के लिए बताया गया है, RET एग्जामेटेड। तो इसके अंदर कौन कौन आते हैं, तो जिनके पास में कोई JRF वगैरह है, फेलोशिप वगैरह है UGC से या CISR से या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR से या DBT से या कोई और एजेंसी से, तो उनको डायरेक्ट मोड पर एडमिशन मिल जाएगा। हालांकि इंटरव्यू आपको देना पड़ता है। और दूसरा यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये नया जो UGC का नया रूल आया है तो उसके थ्रू एडमिशन मिलेगा और वेटेज यहाँ पर इंटरव्यू का 100% का रहेगा। और दूसरी कैटेगरी यहाँ पर लिखा हुआ है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, लिखा हुआ है RET एग्ज़ाम। तो इसके अंदर यहाँ पर इस कैटेगरी के अंदर कैटेगरी 1, 2, 3 ये जो UGC नेट की कैटेगरी अभी बनाई गई है नई, उसके थ्रू एडमिशन मिलेगा इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो रहता है वो यहाँ पर 70% का वेटेज रहता है। इंट्रेंस एग्ज़ाम की जगह आपका इसका वेटेज माना जाएगा UGC नेट का जो पास किया हुआ है तीनों कैटेगरी के अंदर, और 30% का वेटेज आपका इंटरव्यू का रहता है। तो यही यहाँ पर बताया गया है। और आगे दोस्तों इन्होंने सीटों की संख्या बताई है दोनों ही कैटेगरी के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट भी बताए हैं और जो कंसर्न डिपार्टमेंट वगैरह है तो वो भी बताए गए हैं। तो आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर यहाँ पर सीटें बताई गई है। तो 3 यहाँ पर फैकल्टी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, डेयरी इकोनॉमिक्स, फिशरीज इकोनॉमिक्स। तो जिसके अंदर रेट मोड के अंदर 2 सीटें हैं और रेट एग्जेम्प्टेड मोड के अंदर 2 सीटें और बताई गई है। ऐसे इन्होंने एग्रोनॉमी के अंदर 7 सीट बताई है रेट मोड के अंदर, और रेट एग्जेम्प्टेड मोड के अंदर 3 सीट बताई है। तो टोटल सीटें यहाँ पर 10 हो गई है। तो इस प्रकार से अलग एग्रीकल्चर स्टैटिक्स के अंदर भी यहाँ पर इन्होंने बताई है कि 3 सीट है रेट मोड के अंदर और एग्जेम्प्टेड मोड के अंदर भी 3 सीट है। तो हम आपको एक एक करके डिपार्टमेंट बता देते हैं, आप यहाँ पर सब्जेक्ट वगैरह देख लीजिएगा, काफ़ी सारे हैं यहाँ पर नॉर्मली। तो प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, फूड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट अलग से हो रहे हैं तो ये आप देख लीजिएगा। तो एंटोमोनोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कंजर्वेशन, हॉर्टिकल्चर, प्लांट फिजियोलॉजी, वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी, वेटनरी फार्माकोलॉजी, वेटनरी एंटोमोमी, वेटनरी फिजियोलॉजी, वेटनरी बायोकेमिस्ट्री, वेटनरी पैरासिटोलॉजी। इस प्रकार से एग्रीकल्चर के भी काफ़ी सारे दिए हुए हैं। तो जब आएंगे आगे यहाँ पर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के भी वैसे ही उन्होंने बताए हुए हैं, जिनके अंदर आप नॉर्मली देख सकते हैं कि बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, टूरिज्म मैनेजमेंट, नेपाली, चाइनीज़, पर्शियन, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजियोलॉजी, मराठी, जर्मन, पालियन, बुद्धिस्ट, संस्कृत, उर्दू, AIHC, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इंडियन फिलोसफी एंड रिलीजन, फिलोसफी, हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी, लिंग्विस्टिक, पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट्स, प्लास्टिक आर्ट्स, पोट्री एंड सिरेमिक, एजुकेशन, लॉ। ऐसे इन्होंने मैनेजमेंट की कुछ बताए हैं जिसमें कि बिजनेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट स्टडीज़, मैनेजमेंट साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल बिजनेस, MBA, एग्री बिजनेस, ऐसे ही अलग अलग बताए हैं। अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, सुबल्टर्न स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पीस रिसर्च, कॉमर्स, इंस्ट्रूमेंटल के अंदर भी यहाँ पर कुछ बताया है, परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह के अंदर। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे हैं जैसे कि डांस वगैरह और वोकल वगैरह के अंदर। ऐसे इन्होंने यहाँ पर कुछ और बताए हैं जो कि संस्कृत के हैं। तो संस्कृत के भी काफ़ी सारे यहाँ पर इन्होंने बताए हैं, तो काफ़ी सारे रहने वाले हैं। ऐसे इन्होंने फैकल्टी ऑफ साइंस के बताए हैं जिनमें कि आप देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी, कॉमर्स साइंस के और कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटेशनल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, जियोफिजिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, होम साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, जियोग्राफी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, ह्यूमन क्लिनिकल जेनेटिक्स। ऐसे इन्होंने आयुर्वेदिक के अंदर बताए हैं, तो आयुर्वेदिक के भी काफ़ी सारे देख सकते हैं। तो अच्छे से सभी सब्जेक्ट देख लीजिएगा, काफ़ी सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेडिसिन के भी काफ़ी सारे हैं, हर टाइप के इन्होंने यहाँ पर सब्जेक्ट कवर किए हैं, जिसके अंदर कि आप
आवेदन कर सकते हैं। डेंटल साइंस के भी कुछ दिए हुए हैं, तो ये इसके बारे में सब्जेक्ट के बारे में डिटेल है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं और उसके साथ में कोड भी दिए हुए हैं अप्लाई करने के सब्जेक्ट के। तो ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। आगे इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है, तो आप ये रिजर्वेशन के बारे में देख सकते हैं। ये बाद में चेंजेस करने के लिए आपको यहाँ पर आगे चेंजेस नहीं कर सकते आप, सब्जेक्ट जो चूज़ कर लेते हैं तो पहले ही, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे इन्होंने यहाँ पर कुछ डिटेल बताई है, जो एलिजिबिलिटी से रिलेटेड डिटेल है, कौन सी डिग्री आपकी लगेगी, तो यहाँ पर वो डिटेल बताई हुई है। जैसे कि फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर अंदर देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या डिग्री लगेगी। तो एमएससी या एमएससी एग्रीकल्चर के अंदर हो, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर हो, तो ये एग्रोनॉमी के लिए एग्रोनॉमी के अंदर हो एमएससी। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया हुआ है। नॉर्मली एलिजिबिलिटी 55% मार्क्स रहते हैं। ऐसे इन्होंने फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस के लिए बताया है, तो इसके लिए बताया कि मास्टर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए एनिमल साइंस या वेटनरी वगैरह के अंदर, और या कंसर्न सब्जेक्ट वगैरह के अंदर मिनिमम 55% मार्क्स मांगे ही जाते हैं। और अदर जो डिग्री बताई गई है वो होनी चाहिए आपके उसमें, जो क्वालिफिकेशन बताई गई है नेट वगैरह की, सभी के लिए यहाँ पर नॉर्मली 55% मार्क्स मांगे गए हैं। तो सब्जेक्ट भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी डिग्री यहाँ पर एलिजिबल है, तो इसको देख के ही इसके अंदर आवेदन कीजिएगा। आगे नीचे इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है, तो ये लिखा हुआ है, फिर से बताया हुआ है कि किस किस के अंदर रेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के अंदर कौन कौन आते हैं जिनके पास में फेलोशिप होगी। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पर रीड आउट अच्छे से कर सकते हैं। आप यहाँ पर टेबल के माध्यम से भी देख सकते हैं, जो रेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के अंदर है उसको 100% का इंटरव्यू का वेटेज रहेगा, और जो रेट वाले मोड के अंदर आवेदन करेंगे तो उनका 70% का वेटेज रहेगा, इंटरव्यू का 30% का वेटेज रहेगा। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर प्रोसीजर बताया है इंटरव्यू के अंदर अपीयर होने के लिए, तो वो भी लिखा हुआ है किस प्रकार से रहेगा, और आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फ़ीस आपको भरनी है, कितने रुपये फ़ीस लगेगी, तो वो बताया हुआ है कि जनरल OBC EWS के लिए 600 फीस है, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 300 रुपये फीस बताई गई है। यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही रहेगा, ऑनलाइन आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और स्टेप्स बताए गए हैं, और कौन सी वेबसाइट से बनेगा, bhuonline.in, इस पर जाके आप भर सकते हैं। तो ये पूरी स्टेप्स यहाँ पर बताए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताई गई है, तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 6 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, और 21 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू आपका 27 जनवरी से 12 फरवरी तक रहने वाला है। डिक्लेरेशन और रिजल्ट और एडमिशन आपका 15 फरवरी को आ जाएगा, और 5 मार्च तक रहेगा, और डेट ऑफ एडमिशन आपका 6 मार्च से रहेगा। रिपोर्टिंग टाइम 17 मार्च रहने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर पूरा काउंसलिंग का प्रोसीजर भी बताया हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हैं, तो आप अच्छे से पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। दोस्तों ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।